नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्य सचिव से साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई है। बैंक खाते से 90,000 रुपए निकालने की कोशिश की गई। मुख्य सचिव ने बैंक खाता बंद कराया। आर्थिक अपराध इकाई से शिकायत की गई है। अपराधी को पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सचिव से ही बैंक फ्रॉड की कोशिश की गई। आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। बैंक खाते से 90,000 रुपए निकालने की कोशिश हुई। फिलहाल इस बैंक खाते को बंद कर दिया गया है। मुख्य सचिव से साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 90,000 रुपए निकालने की कोशिश की गई। आर्थिक अपराध इकाई से शिकायत की गई है। अपराधी को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की कोशिश लगातार जारी है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए। कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, इसकी जांच की जाए। और एमएलसी केदार पांडे का निधन हार्ट अटैक के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हो गया है। वो अस्पताल में भर्ती थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष थे केदार पांडे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इलाज के दौरान केदार पांडे का आज निधन हो गया है। सियासी गलियारों में शोक की लहर है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में अंतिम सांस उन्होंने ली है। बता दें कि लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और इलाजरत थे और इलाज के दौरान ही आज उनका निधन हो गया। फिलहाल उनके निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। एमएलसी केदार पांडे की हम बात कर रहे हैं। आज उनका निधन हो गया है। हार्ट अटैक के बाद आज उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि लंबे वक्त से वो इलाज करवा रहे थे, इलाजरत थे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे केदार पांडे, जिनका आज निधन हो गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदार पांडे से संबंधित गुरुग्राम में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। सियासी गलियारों में शोक की लहर है। और बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। ग्रामीणों ने बाघ देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी। गंडक नदी के किनारे बैकुंठपुर थाने के फैजुल्लाहपुर गांव में बाघ चहलकदमी करते देखा गया। ग्रामीणों की इस सूचना पर वन विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन जाल लेकर गांव में पहुंची, लेकिन रात होने की वजह से बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका। फैजुल्लाहपुर के ग्रामीणों ने बताया कि रात के अंधेरे में बाघ की चहलकदमी नजर आई। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। टीम ने चारों तरफ जाल का घेरा बनाकर टॉर्च की रोशनी में बाघ के पंजों की जांच शुरू कर दी है। गांव में बाघ के आने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने आशंका व्यक्त की है कि गंडक नदी के रास्ते वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट से बाघ इलाके में आया होगा। हालांकि जब तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाती या फिर बाघ पकड़ा नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, अभी से थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि वन विभाग लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। बाघ के कदमों के निशान को जांचा जा रहा है। क्या ये स्पष्ट हो पाया है कि वाकई ये बाघ के ही पैर के निशान हैं? देखिए, अभी जो फिंगरप्रिंट लिए गए हैं उसको विशेषज्ञ टीम के पास भेजा गया है। इसके अलावा रात में वन विभाग की एक टीम इलाके में थी, लेकिन इस वक्त 2 टीमों को वहां पर बुलाया गया है और तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में बाघ की तलाशी हो रही है। क्या वाकई में वो बाघ है या फिर अन्य जंगली जानवर है। लेकिन जो वन विभाग की टीम है वो स्पष्ट रूप से भी नहीं कर पाई है कि जो पैरों के निशान मिले हैं, जो पग मिले हैं, वो बाघ के ही हैं। तो विशेषज्ञ की टीम जो है बुलाई गई है और पूरे इलाके में इस वक्त जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि किसी तरह के कोई जानवर है या नहीं है। वो जो पैरों के निशान मिले वो बाघ के ही है या फिर किसी और जानवर के हैं, तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो वन विभाग की टीम है वो पूरे इलाके में रेस्क्यू जो ऑपरेशन चला रही है और जहां जहां निशान मिले हैं उसकी विशेषज्ञ टीमों की ओर से जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। शेखपुरा से आपको अगली बड़ी खबर बता दें, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। पुलिस की टेक्निकल टीम पर यह आरोप लगे हैं कि युवक की पिटाई
टेक्निकल टीम के द्वारा की गई। घायल मुकुल राजा की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। मुकुल पर शराब की तस्करी का आरोप है। पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है और वो मांग आरजेडी की तरफ से की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शेखपुरा से, जहां एक युवक की जमकर पिटाई पुलिस कर्मियों की तरफ से की गई। टेक्निकल विभाग से जुड़े पुलिस कर्मियों ने इसकी बेरहमी से पिटाई की है। फिलहाल युवक गंभीर अवस्था में इलाजरत है और आरजेडी की तरफ से इस बात की मांग की जा रही है कि उन तमाम पुलिसकर्मियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और चाईबासा से बड़ी खबर आपको बता दें, चाईबासा गैंगरेप के 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग शामिल है। 2 फरार युवकों की तलाश इस वक्त जारी है। 20 अक्टूबर को युवतियों के साथ गैंगरेप किया गया। एसआईटी ने 72 घंटे में इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पीड़ित युवती। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप में आरोपी 2 युवक अभी भी फरार है, जिनकी तलाश अभी जारी है। छापेमारी की जा रही है। 20 अक्टूबर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं 2 निरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। कुल मिलाकर अभी तक जो पूरे घटनाक्रम में 9 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिनके द्वारा उक्त युवक एवं युवती को मारपीट किया गया, उनका पर्स और मोबाइल छीना गया था और उसके उपरांत युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित की गई थी। गिरफ्तार अभियुक्तों ने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अन्य जो अभी 2 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और रेड चल रही है। और बोकारो में शराबी स्कूल शिक्षक से बच्चों के साथ ही ग्रामीण भी बहुत परेशान हैं। जारेडी प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुंदरी का ये पूरा मामला है। आरोपी शिक्षक का नाम देवनारायण महतो बताया जा रहा, जो हर दिन शराब पीकर स्कूल आते हैं और पढ़ाने की जगह स्कूल में ही सो जाते हैं। लोगों की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। उस दौरान वो नशे में मिले। बार बार चेतावनी देने के बाद भी उनकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद विभाग गंभीर दिख रहा है और छठ की छुट्टी के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई का बीईओ ने भरोसा दिया है। सब ले जाता है यहाँ पर। काय ले माचिस लेके कहा आता है? मामला वही सबसे बहुत हम लोग को मतलब परेशान कर दिया है दारू के चलते। मैंने बराबर दारू पी के भी आता है और साथ में ले आता है स्कूल में दारू पीता है और सो जाते हैं। क्लास नहीं करा रहा है बच्चा को, और आज से नहीं करीब 15 साल पहले से इसको चेतावनी देते आ रहे हैं। पूरा ग्रामीण लेके भी इसको हम समझाए, लेकिन समझा नहीं। जब ज़्यादा इसको दबाव देते हैं तो माफ़ी मांगते हैं, फिर वही रास्ता में चलने आते हैं। और अब बात दीपों के त्योहार दीपावली की। और दिवाली का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि में स्थिर लगन में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है और आज दिवाली के अवसर पर सुबह में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात पूरे विधि विधान से पूजा करने पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से धन, दौलत, सुख, संतान आदि में वृद्धि होती है। कुबेर स्थित धन प्रदान करते हैं और गणेश जी की कृपा से जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। आप सभी को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो पीएम मोदी ने देशवासियों को आज दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी। खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य की
कामना की है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जवानों के साथ आज दीपावली मनाएंगे पीएम मोदी। इस साल भी जवानों के बीच ही पीएम मोदी रहेंगे। कारगिल में आज दीपावली का त्योहार पीएम मोदी की तरफ से मनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी से संबंधित इस साल भी वो जवानों के बीच जो देश की सुरक्षा में सरहद में इस वक्त तैनात है, उनके साथ ही आज 1 घंटे तक कारगिल में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी। और वहीं पर उन लोगों के साथ ही उन जवानों के साथ जो इस वक्त सरहद पर तैनात हैं, हमारी आपकी सभी की सुरक्षा में लगे हैं, उनके बीच ही आज पीएम मोदी जाकर दीपावली का ये त्योहार मनाएंगे। करीब 1 घंटे तक वहां पर मौजूद रहेंगे। और दिवाली में इस बार चाइनीज दियों को टक्कर देने के लिए शुद्ध देसी दिए बाजार में उतर गए हैं। दीपावली पर घरों को रोशन करने के लिए बेगूसराय के राकेश इस साल गाय के गोबर से दिए बना रहे हैं। कैसे तैयार किए जा रहे हैं रंग बिरंगे दिए, ये खास रिपोर्ट देखिए। दिवाली पर घरों को रोशन करने के लिए ये रंग बिरंगे दिए गाय के गोबर से तैयार किए गए हैं। कहते हैं ना, अफसर किसी की राह नहीं देखता, बस उसे पहचानने वाला चाहिए। बेगूसराय के रहने वाले राकेश ने इसे चरितार्थ कर दिखाया है। राकेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में जुटे हैं और ये चाइनीज दियों को टक्कर देने के लिए गाय के गोबर से बने शुद्ध देसी दिए तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि उपयोग के बाद गोबर से बने दीपक के अवशेष को खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राकेश बताते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक गौमाता के गोबर का उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है, इसलिए हमारा लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा दिए तैयार करना है ताकि लोग गाय के गोबर के महत्व को जानें और इको फ्रेंडली दिवाली मनाएं। न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और दीपावली का बाजार इतना व्यापक होता है कि उसमें खेतों में उगने वाली नई फसल के साथ साथ कई तरह के फूलों को बाजार में जगह मिलती है। रांची के बाजार में धान की बाली के साथ साथ कमल के फूलों की बिक्री बड़ी ही तेजी से हो रही। यहां तक कि बाजार में घास का दूब भी गुच्छा बनाकर बेचा जा रहा। रांची के दीपावली बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। दीपावली का बाजार अनंत माना जाता है। इस बाजार में सभी के लिए कुछ न कुछ है। खासकर जो खेतिहर लोग हैं, अपनी खेतों में जिन चीज़ों को उगाते हैं, साथ ही जो फूल है, पुष्प है, माँ लक्ष्मी के चरणों में चढ़ने के लिए बेताब है, लिहाजा सभी को बाजार में जगह दी गई है। जी, आप देख रहे हैं कि राजधानी रांची के बाजारों में जहाँ एक तरफ धान की बाली बिक रही है और आप देख रहे हैं कि धान की बाली को किस खूबसूरती के साथ अलग अलग डिजाइन में यहाँ पर देखिए पिरोया गया है। ये धान की एक बाली बनाने में कितना समय लगता है? आधा घंटा समय लगता है। और इसमें आप जो बनाते हैं तो इसमें एक बाली कितने में बेच रहे हैं? 20 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया जैसा बनाता है। कारीगरी का कमाल है कि धान की बाली में जितने ज़्यादा दाने होंगे, सुख और समृद्धि घर में उतनी ही ज़्यादा आती है, ऐसा माना जाता है। लिहाजा जैसा डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन के धान की बाली है। देखिए, एक डिज़ाइन ऐसा भी है और जितने ज़्यादा दाने हैं कीमत उतनी रखी गई है। बाजार में कमल के फूल भी बिक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोकरी भर के लोग यहाँ कमल के फूल रखे हैं। सफ़ेद कमल के फूल भी हैं। ये कमल के फूल की कीमत कितनी? हाँ, 20 का 2। 20 का जोड़ा है। भैया, आपके पास तो सबसे ज्यादा कमल का फूल है, कैसे बेच रहे हैं आप? 10 में जोड़ा, 10 का जोड़ा। हाँ, आप 10 में जोड़ा यहाँ बेच रहे हैं। 10 का जोड़ा, हाँ। लेकिन एक और चीज़ है जो हम आपको दिखलाना चाहते हैं, जो आपके आसपास होती है, लेकिन आमतौर पर कोई उसे उतना समझ सकते हैं कि कोई उतना ध्यान नहीं देता उस पर, लेकिन बाजार में दुबा बोल करके ये बेचा जा रहा है। ये इसकी कीमत कितनी है? उसी का 5 रुपया। हाँ, देखिए, 5 रुपए में दुबा बिक रहा है। मतलब कि जो दुबा आपके घर के आसपास है, अगर आप उसका महत्व नहीं समझ पाए तो बाजार उसका महत्व समझा रहा है। 5 रुपए में दुबा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बाजार दीपावली को लेकर के, जो कहते हैं कि दीपावली में माँ लक्ष्मी को
जो वनस्पति चढ़ाई जाती है वो वनस्पति बाजार में किस तरह बिक रही है, बाजार तैयार है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और दीपावली की सुबह राजधानी रांची के बाजारों में केले के स्तंभ की बिक्री जमकर की जा रही है। केले के स्तंभ को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के दिन कारोबारी अपनी दुकान के आगे केले के स्तंभ को लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि केले का स्तंभ जितना बड़ा और ऊंचा होगा, कारोबार में समृद्धि उतनी ही ज्यादा आएगी। राजधानी रांची में बड़ा केले का स्तंभ जहां 400 रुपए में बिक रहा, वहीं छोटे स्तंभों की कीमत 300 रुपए बताई जा रही है। राजधानी में केले के स्तंभ की बिक्री का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा ने। दीपावली पर केले का स्तंभ बेहद शुभ माना जाता है। चाहे आप अपने घर पर पूजा करें, चाहे अपनी दुकान पर पूजा करें। आज दीपावली की सुबह से ही राजधानी के बाजारों में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की बिक्री हो रही है वह केले का स्तंभ है। आप देख रहे हैं कि खरीदार आ रहे हैं, केले के स्तंभ को खरीद रहे हैं और साथ में ले जा रहे हैं। माना जाता है कि केले के स्तंभ में भगवान विष्णु का वास होता है और महालक्ष्मी की जहाँ पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु को आमंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है। तो लोग अपने कारोबार से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो कारोबारी हैं, सुबह से ही केले के स्तंभ की खरीदारी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बिक्री जो है, यहाँ पर आप लोग यहाँ केले का जो स्तंभ लाए हैं, कहाँ से खरीद कर लाए हैं आप? ये बेड़ो से आया सर। बेड़ो से। तो आप लोग खुद खरीद कर लाए हैं क्या? खुद खरीद के लाए हैं सर। तो क्या केला का जो एक स्तंभ है जोड़े में बिक रहा है? जोड़े में स्तंभ मिलता है 400-300, जो जैसा साइज है। अच्छा जी। जितना बड़ा साइज उतनी कीमत ज्यादा? जी जी। बड़ा वाला साइज 400 रुपया बेचते हैं हम लोग। छोटा वाला? छोटा वाला उससे थोड़ा सा छोटा 300। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों ने खरीदारी किया, उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। आपने एक खरीदा है क्या? एक मिल ही नहीं रहा है इसका पेड़, सब इन लोग तोड़ दिया है ला के। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि इसका पेड़ नहीं मिल रहा है। मतलब आप समझ जाइए कि केले का जो स्तंभ होता है जोड़े में खरीदा जाता है। मतलब माना जाता है कि एक स्तंभ पर भगवान विष्णु होते हैं और दूसरे स्तंभ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो आपको दूसरा पेड़ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? अभी देंगे खोज के। बोनी हुई है क्या? हाँ जी सर, बोनी हुई है अभी। कितने का बेचा आपने? हमने 300 का बेचा हमने। हाँ। कहाँ लगाएंगे आप इसको? इधर आइएगा। आपने कितना स्तंभ खरीदा? मैंने जोड़ी लिया है। ये अपने मैं दुकान पे लगाऊंगा। और ये वो सुख समृद्धि का प्रतीक है केला का पेड़। इसे शोभा बढ़ता है। हमारे पूर्वज भी लगाते आए, इसलिए परंपरा को निभा रहे हैं हम। केले का ये स्तंभ दरअसल परंपरा का प्रतीक है। जो भी कारोबारी हैं अपने दुकान के आगे केले का स्तंभ जरूर लगाते हैं। ये मानना है कि महालक्ष्मी को अगर आमंत्रण देना है तो भगवान विष्णु को बुलाना होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं मुंगेर जिला अंतर्गत बरियारपुर प्रखंड के बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में रविवार की शाम छोटी दीपावली के मौके पर अपर भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन कर 6 लाख दीपे जलाए गए। भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी विवेकानंद के द्वारा किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम के पूर्व भागलपुर से आए महापंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा गंगा महाआरती की गई और इस क्रम में गंगा में मौजूद 150 नावों पर दीप जलाए गए। इस दौरान बड़ी दुर्गा मंदिर महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में 51,000 दीप जलाए गए, जिसमें 100 किलो गाय का घी की व्यवस्था की गई थी। मंदिर प्रांगण से लेकर एनएच की सड़कों तक जाने वाले हर गलियों में लगभग 6 एकड़ की भूमि में 10,000 लीटर तिल के तेल से 6 लाख दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। दीपक जलाने के लिए मुंगेर के कई प्रखंड के अलावा अन्य प्रदेशों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे मौजूद रहे। दीपोत्सव को लेकर क्षेत्र के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला, जो निस्वार्थ दीपोत्सव की सफलता के लिए अपना सहयोग दे रहे थे। तो बाकी दरबार को 6 लाख दीपों से सजाए और समस्त कल्याणपुरवासी एकजुट होकर इस दीपोत्सव को सफल बनाए। दुर्गा महारानी कल्याणपुर के प्रांगण में आयोजित गंगा आरती के अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। देखकर बहुत ही आनंद और हर्ष हुआ, साथ ही बहुत ही प्रेरणादायक लगा।
और नवादा में दिवाली को लेकर घरों को सजाने वाले आकर्षक सामग्रियों से पूरा बाजार पटा हुआ है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए सजावटी सामग्रियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। 2 साल के बाद भव्य रूप से लगाए गए बाजार में लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। इन सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं। देखिए संवाददाता अनिल विशाल की यह रिपोर्ट। को खरीदने के लिए निकल पड़े हैं और आप इस वक्त जैसा कि देख सकते हैं कि घरों के सजाने में जो भी सामग्रियां जो लगती है, फैंसी आइटम्स है, उसकी सारी रेंज जो है बाज़ार से पटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद दुकानों में रौनक लौटी है और दुकानदारों ने भी इसके लिए विशेष व्यवस्था की है। और जो लोग जो खुलकर जो खरीदारी नहीं कर पा रहे थे वो कहीं ना कहीं इस 2 साल के बाद समाप्त हुआ है और एक बड़ा रेंज जो है वो दुकानदारों के द्वारा लाया गया है। सुबह से ही लोग खरीदारी करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिवाली के अवसर पर जो घरों को सजाने में जो लरियां, तोरण, द्वार, मूर्ति और जो भी स्टिकर्स जो होते हैं वो उसे दुकानदारों के द्वारा लाया गया है और लोग जो है सो खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इसके लिए विशेष पूर्व व्यवस्था की गई थी। हम दुकानदार से ही हैं, हम आइए जानते हैं क्या कुछ किया गया था इस बार। इस बार कोरोना काल से 2 साल से पहले हम लोग का बिजनेस बहुत मार खाया था। इस बार बहुत अच्छी तैयारी किए हैं। हम लोग पटना, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई से माल लाए हैं। इस बार ग्राहक बहुत शौक से ले रहे हैं। कुछ कस्टमर्स है, आइए हम उनसे जानते हैं। लक्ष्मी गणेश जी का मूर्ति, माला, चुन्नी और रंगोली वगैरह यही सब। और अच्छे से घर को सजाना है। हाँ। और क्या क्या लेना है? और वही पूजा का सामान। जैसा कि आपने सुना कि कस्टमर्स और दुकानदार दोनों का यह कहना है कि 2 साल के लंबे अंतराल के बाद जो लोग जो घरों से नहीं निकल पा रहे थे तो इस वर्ष जो है वो गैप कमा है और लोग खुलकर इस बार ख़रीदारी कर रहे हैं। और दिवाली के मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए रंगोली और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स है उसे खरीदने के लिए लोग निकल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए इस बार दीपावली पूरे हर्षोल्लास के साथ हर जगह मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए फूलों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इधर इसको लेकर पटना की फूल मंडी में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की ये रिपोर्ट। दीपावली है और दीपावली में घर को सजाने के साथ साथ विधि विधान के साथ पूजा करने की परंपरा है और इस परंपरा के तहत लोग जो है फूलों की खरीदारी करने के लिए मंडी में पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से फूल मंडी में भीड़ देखने को मिल रही है। जो फूल अमूमन 100-200 रुपये बिका करती थी, आज उसकी कीमत में उछाल है। फिर भी चूंकि जो विधि विधान है, परंपरा है, उसके तहत लोग फूलों की खरीदारी करने जरूर आ रहे हैं। लोगों से भैया आज फूल का रेट ज्यादा है? हाँ, हल्का ज्यादा है सब दिन से, क्योंकि अंदिना 250 मिलता है, आज 300 350 में मिल रहा है बस। और क्या, क्योंकि आज पूजा लक्ष्मी पूजा है, इसी के कारण से फूल पूजा लेकर के करना अनिवार्य है। हाँ। देखिए यहाँ कमल के फूल हैं, गेंदा भी है, तमाम फूल जो है जो पूजा में इस्तेमाल किया जाता है, विधि विधान पूजा को लेकर के है, उसके तहत यहाँ पे लोग फूलों की खरीदारी करने आ रहे हैं और दुकानदार भी जो है वो बढ़े हुए कीमत में फूल की बिक्री कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि लोग फूल की खरीदारी करने आ रहे हैं। भैया ये बताइएगा कि फूल लेने आप आए हैं। हाँ। आपकी जेब खाली हो रही है, लेकिन आज जो विधि है उसको आप करेंगे। हाँ, एकदम बहुत बढ़िया धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग दीपावली और चाहते हैं कि ऐसा ही मनाते रहें। लेकिन 2 साल मलाल रहा, जिस तरह से कोरोना का रहा कहर, नहीं मना पाया। इस बार पूरे हर्षोल्लास के साथ आप लोग मना रहे हैं। हाँ, इस बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और जो पैसा जो हमारा जो जमा हुआ था, हम जमा किए थे पैसा कि अगले बार दीपावली जब भी कोरोना खत्म हो तो बढ़िया से मनाएंगे, वो हमारा पूरा हो रहा है। इस बार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, बिल्कुल। तो ये देखिए कितनी बेहतर बात इन्होंने कही है कि 2 साल के बाद चूंकि इस बार दीपावली मनाया जा रहा है तो हर्षोल्लास के साथ ये मना रहे हैं। पैसा भी इन्होंने जमा किया था कोरोना काल के समय में, जैसा इन्होंने बताया है कि जो पैसा हमने जमा किया था, चूंकि उस वक्त दिवाली सादगी के साथ मनाई गई थी, इस बार धूमधाम उत्साह के साथ मनाई जा रही है। तो ऐसे में उन राशि को भी यहाँ खर्च कर रहे हैं। तो लोग पूरे उमंग के साथ पटना में दीपावली मना रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं दीपावली को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। चौक चौराहे पर फोर्स की तैनाती रहेगी। वहीं पुलिस बल बाइक से पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है। देखिए संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। सिवान में दीपावली को लेकर किस तरह लॉ एंड ऑर्डर की किस तरह व्यवस्थाएं रहेंगी, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिवान के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा है। सर, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दीपावली के लिए खासकर की व्यवस्था की? नहीं, दिवाली में हम लोगों ने
जितना भी संवेदनशील स्थल है और जहाँ भीड़ होने की संभावना है, सारे स्थलों को चिन्हित किया है और वहाँ पे हम लोग विशेष रूप से पेट्रोलिंग लगा रहे हैं और स्टैटिक फोर्स भी लगा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग दिवाली में रात्रि में विशेष गश्ती करा रहे हैं और बाइक पेट्रोलिंग की अलग से व्यवस्था की गई है और इसके कारण काफ़ी स्मूथली हम लोग का पर्व निकल रहा है और ट्रैफिक को भी स्ट्रेंथन किया गया। ट्रैफिक को भी हम लोगों ने और अधिक बल दिया है, तो ट्रैफिक की भी व्यवस्था, जैसा कि आप लोग खुद क्षेत्र भ्रमण में महसूस करते होंगे, ट्रैफिक की भी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि पूरा पर्व बहुत ही अच्छे ढंग से मनेगा और किसी भी आम नागरिक को, जनता को कोई कष्ट नहीं हो। एक्स्ट्रा फोर्स की बात कर रहे थे, क्या वो लोग भी? हाँ बिल्कुल, हमको हेडक्वार्टर से एक्स्ट्रा फोर्स मिला है, उसको भी लगा दिया गया है, उनकी प्रतिनियुक्ति हो गई है। उसके अलावा जिले में भी जो हम लोगों ने स्पेशल और भी फोर्स मोबिलाइज किया है और सारे बल को मिलाकर हम लोगों ने थाना में जहाँ जितनी आवश्यकता थी उसके अनुरूप हम लोगों ने लगा दिया है। तो जनता को काफ़ी सहूलियत होगी और कहीं कोई घटना नहीं घटेगी, इसको हम लोग पूरी तरह से इंश्योर करा रहे हैं कि कोई घटना ना घटे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ सिवान के एसपी का कहना था कि दीपावली को देखकर जो सिवान प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मूड में है, जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है, वहीं बाइक पेट्रोलिंग पर भी ध्यान दिया गया है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।